આગળ આજે CCL પ્રોડક્ટ્સના મેનેજમેન્ટ સાથે વાતચીત કરવાના છીએ. એક વખત નફો તેમનો જોઈ લો, 17% વધીને આવ્યો છે, 57.78 કરોડ રૂપિયા આસપાસનો. તેમના માર્જિન્સમાં થોડી અસર છે, પણ સામે એબિટા અને આવક બંનેની અંદર સુધારો છે. પરિણામ પણ બાદ સ્ટોકમાં ડેફિનેટલી રિએક્શન પણ છે. વધુ વાતચીત કરીએ. CCL प्रोडक्ट्सના CEO प्रवीण जयपुरिया अपनी साथ जोड़ा रहा है. सर जी, गुड आफ्टरनून और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार पर. डेफिनेटली हम देख रहे हैं नंबर्स में फिर से एक बार एक अच्छा परफॉर्मेंस आपने दिखाया है. मार्जिन को छोड़ के बाकी सब जगह पे आपने अच्छे से भाई जो भी ग्लोबल चैलेंजेस हो उसके सामने भी बहुत अच्छे से आपने अपने नंबर्स को मेंटेन कर रखा है. तो सबसे पहले तो सर बताइए कि नंबर्स आपने कैसे देखे हैं, क्या क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा की शुरुआत करें. प्रवीण जी. धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो जहाँ तक हमारे नंबर्स का सवाल है, आपने देखा होगा टॉप लाइन जो हमारी ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 50% के आसपास है। और इसके अंदर अगर आप ब्रेकअप करेंगे तो हमारा इसमें 20 से 25% वॉल्यूम ग्रोथ है। और ऐसा ही हमने गाइडेंस और प्रोजेक्शन दिया था कि इस साल हम 20 से 25% वॉल्यूम ग्रोथ देखेंगे। और चूंकि कॉफी के प्राइसेस बढ़े हैं और हमारा कॉस्ट प्लस मॉडल होता है, तो उसके कारण हमें 25 से 30% जो है वो प्राइसिंग एडवांटेज मिला। इसी के कारण आप 50% हमारा वैल्यू ग्रोथ देख रहे हैं। और मार्जिन भी जो ग्रोथ है, हमारा एबिटा ग्रोथ है, वो बिल्कुल इन लाइन विथ वॉल्यूम ग्रोथ है। तो वहां पे अगर आप देखोगे 19% की एबिटा ग्रोथ है, जो वॉल्यूम ग्रोथ के इन लाइन है। तो जैसा हम हमेशा कहते हैं, हमारा जो वॉल्यूम ग्रोथ के लाइन में हमारा एबिटा ग्रोथ होना चाहिए, बिल्कुल उसी ट्रेंड पे है। एज अ परसेंटेज ऑप्टिकली आपको थोड़ा कम दिखता है, क्योंकि वैल्यू ग्रोथ मिल गई तो एज अ परसेंटेज ऑफ टॉप लाइन थोड़ा आपको कम दिखता है, बट वो कम है नहीं एक्चुअली। वो हमारी ग्रोथ मोमेंटम दोनों प्रॉफिट और टॉप लाइन जो है वो बराबर है। डेफिनेटली बहुत अच्छे से सर आपने समझाया. अब मैं ये समझना चाह रहा था कि यूरोप में भी हमारा थोड़ा सा एक्सपोजर है ऑलमोस्ट, जो पहले जो बात हुई थी 20% के अराउंड जो होने के आसार थे. यूरोप में अभी टेंशन्स जो चल रही हैं, अभी क्या सिचुएशन देख रहे हैं सर आप? ओवरऑल एक्सपोर्ट मार्केट की भी साथ ही साथ हम बात कर लें. तो हमारे को बहुत ज्यादा वहां पे फर्क देखने को नहीं मिला। जैसा हमने पहले बताया था, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था फरवरी के समय में, तो फरवरी मार्च में थोड़ा हमें वहां पे लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम आई थी। डिमांड में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। थैंकफुली कॉफी एक ऐसी कमोडिटी है जो लोग हर वक्त पीते हैं। तो वहां पे हमें डिमांड में कोई इतना वो दिखा नहीं था प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लॉजिस्टिक्स में थी 1-2 महीने का। उसके बाद धीरे धीरे लॉजिस्टिक्स भी ऑन ट्रैक है। तो वैसे तो वॉर कंटिन्यू है, बट हम वहां पे कोई इशू नहीं देख रहे। तो रशिया में, यूक्रेन में और रेस्ट ऑफ यूरोप में हमारी सप्लाईज जारी हैं। और इनफैक्ट हमें वहां पे काफी गेन्स भी दिखने को मिल रही है, ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। तो वहां पे हमें ऐसा कोई टेंशन दिख नहीं रहा। और आगे भी हम ये कोई ऐसा एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं कि वहां पे कोई खास टेंशन दिखे। हालांकि अगर वॉर बहुत ज्यादा एस्केलेट हो जाए तो तब कह नहीं सकते कि क्या होगा। बट करंट सिचुएशन के हिसाब से हम बहुत ज्यादा यहाँ पे फर्क नहीं देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। और हम आशा करेंगे कि हमारी ग्रोथ मोमेंटम जो है वो वहां पे भी बरकरार रहेगी। ठीक है सर. इसके अलावा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन की हमारी बात है, ऑन ट्रैक जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं सर? अब तक में क्या एडिशन हुआ है? तो जैसा हमने पिछली बार बताया था, हम 16,000 टन और ऐड कर रहे हैं अपने वियतनाम फैसिलिटी में। तो वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। हमने बताया था कि नेक्स्ट क्वार्टर में हम उसको शुरू करेंगे, कमर्शलाइज करेंगे। तो होपफुली जनवरी के आसपास हम वहाँ पे ट्रायल रन्स लेंगे। और फरवरी मार्च तक आते आते हमें कमर्शियल प्रोडक्शन वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। और एक और हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन की घोषणा की थी कि हम इंडिया में 16,000 टन और ऐड करेंगे हमारे चित्तूर प्लांट में। तो वो भी ऑन ट्रैक है। हालांकि उसमें अभी कुछ वक्त है। हमने कहा था कि अगली साल, विच इज 24-25 में, बाय फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर हम उसको वो फैक्ट्री अप एंड रनिंग हो जाएगी। तो वो भी ऑन ट्रैक है। हालांकि अभी उसमें कुछ वक्त है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको और हम डिटेल बता पाएंगे और एग्जैक्ट टाइम बता पाएंगे कि कब से वो एक्सपेंशन होगा। तो वियतनाम कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ ही हमारी टोटल कैपेसिटी जो है वो करीबन 50 से 51 हजार मेट्रिक टन हो जाएगी, 52 हजार। और वो ऐड हो जाएगा तो और हम करीबन 68-70 हजार के आसपास टोटल कैपेसिटी पहुंच जाएंगे अगले 2 वर्षों में। इन सब के लिए जो लिक्विडिटी है वो ऑलरेडी है हमारे पास, या डेट का क्या सिचुएशन है अभी बुक्स पर? वियतनाम वाली कैपेसिटी है वो करीबन $30 मिलियन उसमें लगेंगे।
तो 10 मिलियन हमारा इंटरनल अप्रूवल्स है, वहां से हम लेंगे, और $20 मिलियन है वो हम लोन लेंगे। तो वो हमारा वियतनाम के लिए प्लान है। और इंडिया वाले के लिए अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कितना इंटरनल अप्रूवल करेंगे और कितना लोन लेंगे। एक बार जब हमें अप्रूवल्स मिल जाएंगे और हम पूरी तरह से उस पर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हाँ इतना हम लोन लेंगे या इतना इंटरनल अप्रूवल है, तो हम आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट फिगर्स यहाँ के क्या होंगे। और इसके अलावा जो आंध्र का हमारा प्लांट है उसमें भी आपने कमर्शियली काम शुरू कर दिया है, तो क्या क्या रिफ्लेक्शंस अभी तक में आपने यहाँ से देखे, क्या इनपुट मिल रहा है आंध्र वाले प्लांट से? एक बार फिर से आप आंध्रा वाली प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं आप? यस सर, आंध्र प्रदेश वाले प्लांट से, या। हाँ, तो वहां पे वो हमने एसईजेड यूनिट लगाया था, तो वो बहुत बढ़िया चल रहा है। हम ऑलमोस्ट मतलब अब फुल कैपेसिटी रन कर रहे हैं। और हम इस ट्रेंड को देखेंगे 1-2 साल कि कैसा जा रहा है फ्रीज ड्राइड प्रोडक्ट वर्ल्ड मार्केट में कैसा। बिकॉज क्या होता है, जब आपकी कॉफी के प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं तो फ्रीज ड्राइड के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है डिमांड में, स्प्रे ड्राइड की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने अभी स्प्रे ड्राइड की एक्सपेंशन करी है। बट फ्रीज ड्राइड भी हमारी डिमांड तो इंटैक्ट है। बट चूंकि ये फ्रीज ड्राइड प्लांट कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा होता है और यहाँ पे आपको 24 आवर्स रन करना पड़ता है, आप रोक नहीं सकते। तो एक बार जब हमें ये कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ ये हम हमारे ऑर्डर बुक जो है वो और स्ट्रांग होती जा रही है, तब हम उसके एक्सपेंशन के बारे में सोचेंगे। बट अभी के वक्त तो बढ़िया चल रहा है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 80-85% हो गई है, जो कि ऑलमोस्ट फुल हम मानते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आप कर नहीं पाते हो बिकॉज ऑफ ब्लेंड एंड अदर इश्यूज। तो वहाँ के भी डिमांड इंटैक्ट है और वो बढ़िया चल रहा है हमारा। ओके। इसके अलावा सर जो वॉल्यूम ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं, ऑलरेडी बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस तो हम देख ही रहे हैं। अब सीजनलिटी के हिसाब से भी अब ठंड आ रही है, सो डिमांड ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं यहाँ से आगे। सो किस प्रकार के वॉल्यूम ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रमेश सर? जो हमने अभी तक वो किया था, प्रोजेक्शन किया 20-25%, हम इसके अंदर पूरा साल अंत करेंगे। इतना वॉल्यूम ग्रोथ तो हम मोमेंटम देखते हैं। और आपने ठीक कहा, अब सीजन भी है। तो सीजन के समय हमारे ऑर्डर बुक जो हैं वो काफी स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो हमें कोई मतलब उसके अंदर कोई शक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मार्च तक तो ऑलमोस्ट ऑर्डर बुक्ड हैं। तो हमें कोई उसके अंदर कोई शंका नहीं है कि हम इतने 20-25% वॉल्यूम ग्रोथ अगले 2 क्वार्टर मोमेंटम कंटिन्यू रखेंगे। और उसके बाद हमें तो ये आशा है कि मिड टर्म में भी, जो कि अगले साल भी है, हम इसी तरह के वॉल्यूम ग्रोथ की आशा रखते हैं। क्योंकि हमें स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस मिल रही हैं, डिमांड जो है वो वर्ल्ड वाइड ठीक है, वहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं दिख रहा है। और हमें काफी कॉम्पिटिटिव गेन्स भी मिल रहे हैं वर्ल्ड मार्केट में। तो ये सब देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट भी ग्रोथ अच्छी चल रही है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए हमें लगता है शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में 20-25% वॉल्यूम ग्रोथ की हम आशा कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही सब चीज़ों को देखते हुए सर आपने पिछली बार बताया था कि रेवेन्यू ग्रोथ आप 20-25% का देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है आप तो इससे भी आगे बहुत जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी एडिशंस भी हो रही हैं, यूटिलाइजेशंस भी हो रहे हैं, और अब तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ भी इतना ज़्यादा रह रहा है। प्रवीण जी। हाँ बिल्कुल। और हमें इनफैक्ट वो प्राइसिंग एडवांटेज, जैसा मैं कह रहा था, कॉफी के प्राइसेस चूंकि बड़े, हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम करते हैं, तो प्राइसिंग एडवांटेज भी 20-25% मिल रहा है। तो इस साल तो वैल्यू ग्रोथ जो है, वॉल्यूम ग्रोथ तो 20-25 आ ही जाएगी, वैल्यू ग्रोथ मुझे लगता है 40 से 50% के बीच में रहेगी इस साल। तो एक अच्छा साइन है, एक अच्छा मोमेंटम है। हम इस मोमेंटम को बरकरार रखने की पूरी कोशिश करते रहेंगे आगे भी। ठीक है सर। इसके अलावा प्लांटेशंस के बारे में थोड़ा समझना चाहूँगा। जो थोड़े से वॉलेटिलिटी वगैरह, इन्फ्लेशन की सिचुएशंस हैं, इस चक्कर में थोड़े से प्राइसेस वगैरह अभी थोड़ा वॉलेटाइल हुए हैं, लेकिन हमारे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कॉफ़ी प्राइसेस के जो वॉलेटिलिटी होती है उससे। पर फिर भी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्राइसेस एलिवेटेड रह सकते हैं अभी आने वाले वक्त में, और इससे हमारे मार्जिन पर आइडियली तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ लगता है आपको कि कोई ज़्यादा बढ़ोतरी होने के चांसेस अब यहाँ से रिकवरी लाने के लिए? हाँ, तो कॉफी प्राइसेस जो है ना, वो हम ये देख रहे हैं कि ऑलरेडी एट हाई लेवल्स हैं काफी। अब हमें हमारा जो अनुमान है, हमें नहीं लगता इससे बहुत ऊपर अब जाएगी। बहुत कुछ डिपेंड करता है कि जो क्रॉप्स हैं, जो कॉफी ग्रोइंग रीजन्स हैं, खासकर वियतनाम, जिसकी की क्रॉप आएगी दिसंबर में, इंडिया की क्रॉप आएगी जनवरी में, और नेक्स्ट ब्राजील की क्रॉप आएगी जो वो है अगली साल अगस्त सितंबर में। तो इनके क्रॉप पे बड़ा डिपेंड करेगा इनका आउटपुट कैसा। अगर आउटपुट हम अगर बहुत अच्छा देखेंगे, तो मैं आशा करता हूं कि एक साल के अंदर धीरे धीरे फिर प्राइसेस कम होने के चांसेस हैं।
अभी इस लेवल पे स्टेबल रहेंगे। थोड़ा कम हुआ है प्राइस लास्ट 5-7 दिनों में, थोड़ा सा कम हुआ है, 10% के आसपास हमने ड्रॉप देखा है। बट हम ये आशा कर रहे हैं कि ये मेंटेन रहेगा। और जैसा आपने ठीक कहा, हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम कॉस्ट प्लस मॉडल पे अपने क्लाइंट से डील करते हैं। तो हमारे मार्जिन्स पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी जैसे कि अभी चल रहा है। ठीक है सर। तो प्रवीण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं बेहतरीन प्रदर्शन आप करते रहें, इन्वेस्टर्स और कस्टमर्स सबको खुश करते रहें। थैंक यू सर।